देखिए वर्ग पढ़ने से पहले इसमें हम देखेंगे पहले वर्ग होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप आकृति देखना चाहेंगे तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वो क्या हो गया, वर्ग। जैसे कि आप देखेंगे तो कोई भी पेज ले लीजिए और पेज का चारों कोण बराबर होना चाहिए, चारों साइड, तो क्या हो जाएंगे, वो वर्ग हो जाएंगे। वर्ग में क्या होता है, कोई भी इसका मोटाई नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ ये लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, दो जो भी बराबर ही होती है, कोई मोटाई नहीं होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, वर्ग। जैसे कि छकरी है, लूडो का पासा, तो वो वर्ग नहीं है क्योंकि उसमें मोटाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, तीनों होती है, तो इसीलिए वो वर्ग नहीं होगा, वो घन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, वर्ग। तो इस तरह से आप समझ गए वर्ग क्या होता है। जैसे कि स्लेट है, तो स्लेट यदि चारों कोना चारों का बराबर है, चारों साइड, तो वो क्या हो जाएंगे, वर्ग। तो आकृति में इस तरह से समझ गए, इसमें मोटाई नहीं होती है। उसके बाद देखिए कोई भी संख्या का वर्ग करना है, जैसे कि 4 है, तो क्या है, 4 एक वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर करना पड़ता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगी। इस तरह से ये वर्ग होता है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है, अब इतना ही सभी वर्ग समझ लिए, अब थोड़ा सा हम लोग वर्गमूल समझते हैं, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि 4 कोई संख्या, एक संख्या है 4, तो इसका जो सबसे छोटी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो ये जो छोटी संख्या हो गई 2, तो ये हो गया इसका वर्गमूल। 2 बराबर मतलब कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 4, ये 2 क्या हो गई, इसका वर्गमूल हो गया 4 का। जैसे 16 एक संख्या मान लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, जैसे कि मान के ले चलिए 16 एक संख्या है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या हो जाता है। तो ये शायद आप सीख चुके होंगे पिछले क्लास में भी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे फिर से बता देने का, ठीक। अब ये तो समझ के, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि अब एक सेंटीमीटर देखिए, समझिए कोई भी लंबाई यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही होगा उसका क्षेत्रफल भी, और मीटर में है तो मीटर में ही होगा, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रफल में होने पर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे, ये मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा, एक भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, इसकी क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जैसे कि ये मान के चलिए एक वर्ग हो गया, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, तो इसका जो अंदर वाला पूरा पार्ट्स हो जाएगा, ये पूरे ये क्या हो जाएंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसको क्या कर, इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है, ये देखिए वर्ग का फार्मूला क्या हो गया, भुजा इंटू भुजा, मतलब दो भुजा को गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ गए भुजा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जैसे कि एक भुजा का, एक वर्ग का एक भुजा है 5, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएंगे, ये भी सभी सारे भुजा क्या हो जाएंगे, 5। तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो क्या करना है, भुजा इंटू भुजा होता है इसका फार्मूला, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में देना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे कि मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो ये सिर्फ आपको समझना है, अभी लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि आपका बुक में ये सब है ही। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे जो लिखने वाला होगा तो उसको हम बता देंगे आपको, ठीक। इसको सिर्फ अभी समझ लीजिए। उसके बाद देखिए ये सभी हो गया। अब यहाँ आप समझिएंगे वर्ग क्या होता है, समझ गए, वर्गमूल क्या होता है, समझ गए, और उसके बाद ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में कैसे होता है क्षेत्रफल, वो समझ गए। उसके बाद देखेंगे तो आप वर्ग संख्या जैसे समझ गए, जैसे कि ये वर्ग संख्या देखिए, ये 25 क्या है, वर्ग संख्या है, 9 है वर्ग संख्या, 1 है वर्ग संख्या, ये सभी इस तरह से। जैसे 32 को लेंगे, 32 एक वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसका 2 साइड बराबर नहीं हो सकता है कभी भी, 2 साइड बराबर करके इसको गुना करेंगे तो नहीं होगा। जैसे एक हो जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए 2 पेज, ये रहा वर्ग। तो पूर्ण वर्ग भी इसे ही कहते, वर्ग समझ गए। अब पूर्ण वर्ग भी क्या कहते हैं, वर्ग को ही पूर्ण वर्ग भी बोलते हैं। जैसे 1 4 5, 1 4 9 16, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो वर्ग भी इसे बोलते, वर्ग संख्या भी बोलते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ इसको बोल सकते हैं। अब इसको आप बना सकते हैं, जैसे दी गई संख्या के बीच पूर्ण संख्या
ज्ञात कीजिए। तो 30-40 के बीच कौन सा संख्या है वो पूर्ण संख्या, वो इसमें नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, यदि होगा तो आपको लिखना है, ठीक है, कौन है तो वो लिखना है, ठीक है। आप आंसर में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसको हम चेक कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा उस कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक। अब ये देखिए वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, हाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 × 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट वर्ग करने पर 1 × 1 क्या हो गया, वो स्क्वायर का मतलब हुआ 1 × 1, ठीक है। तो इसीलिए 2 बार है 1 1, तो इसलिए हम 2 लिख देते। 3 रहता, 3 बार गुना करते तो क्या 1 का क्यूब हो जाता। वो घन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वो क्यूब वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्क्वायर पढ़ते हैं तो वर्ग पढ़ते हैं तो वही वर्ग रहने देते हैं, ठीक। इसको मिटाइए। उसके बाद जैसे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये सब आप जानते होंगे। इसी तरह आप 20 का वर्ग तक आपको याद करना है, ठीक है। तो इसे आप लिख लेना है, लिखना क्या है, इसको लिखना है, इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। कहाँ तक, कम से कम तो 40 तक, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम आप 30 तक भी याद कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद देखिए याद कर लेना है इसको। अब ट्रिक भी होता है याद करने का, लेकिन आप पहले याद कर लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता देंगे आप फिर से, ठीक। अब चलिए आगे, ये हो गया वर्ग संख्या जान गए आप लोग। और अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसका प्रोसेस। उसके बाद ये समझिए इसमें क्या है, कोई भी संख्या का वर्ग देखेंगे, नीचे थोड़ा सा करते हैं, वर्ग देखेंगे तो क्या देखेंगे आप, 1 का, और लास्ट संख्या देखेंगे तो 0, यहाँ देखेंगे तो 0 1 4 5, ये सभी क्या होता है लास्ट में आता है, ठीक है, ये सभी आता है। उसके बाद देखेंगे तो 6 9 पर समाप्त होता है, या 6 9 पर समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन यदि आप देखें तो 2 3 7 8 नहीं आता है इकाई संख्या में, ठीक है। किसी भी वर्ग करने पर किसी भी संख्या को, उसको देखेंगे ये 2 3 7 8 लास्ट वाले संख्या में इकाई अंक पे नहीं आता है, ठीक है। इसमें भी कहीं भी देख लेंगे तो आपको ये 2 3 और 7 8 इकाई अंक पे नहीं आता है किसी भी संख्या को वर्ग करने पर। जैसे 9 का वर्ग किए तो 81 आया, इसमें क्या आया 1 आया, तो मतलब ये 0 1 5 4 5 6 9 ये सभी आएगा, लेकिन 2 3 7 8 नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपको इस पर ध्यान रखना है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इकाई अंक स्थान पर ये सभी आता है और ये सभी नहीं आता है, इतना सीखे। उसके बाद आप तो ये सभी सीखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ाते, अब आपको आगे सिखाते हैं, ठीक, इसे नोट कर लेंगे आप। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले पेज में, 3 नंबर पेज में। 3 नंबर पेज में देखेंगे तो इसको आप बना लेंगे। इसमें सिर्फ बनाने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं, या कैसे है। तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे, गुना करके देखेंगे, ठीक है। और इकाई अंक वाला को कौन कौन संख्या इकाई अंक से दिमाग लगा लेंगे, सिर्फ गुना नहीं करना। इकाई अंक वाला जो अंक में आता है तो वो यदि होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएंगे। यदि इकाई अंक जो नहीं आता है और वो संख्या होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 7 देखिए, हमने आपको बोला था 2 3 और 7 8, 2 3 7 8, वो क्या होता है लास्ट में नहीं आता है। इसमें देखेंगे 1 नंबर में तो इसमें 7 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 देखेंगे तो 2 3 और 7 8, तो इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं होगी। इसमें भी 8 है तो नहीं होगी। इसमें क्या है 2 है तो इसमें भी नहीं होगी। इसमें 9 है तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसमें 2 3 और 8 9, हाँ 7 8, 2 3 और 7 8, ये छोड़ के जो भी संख्या आता है सबका वर्ग हो, सभी संख्या लास्ट में आते हैं, ठीक है। अभी आपको ऊपर में बताया था। और उसके बाद इसमें 1 देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, होगा कि नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, नहीं तो आप कॉपी में इसको बना लेंगे, ठीक। इसको बना लेना है आपको कॉपी में और उसके बाद व्हाट्सएप पे भेज देना है हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला लाइन क्या बोल रहा है, 5 ऐसी संख्या लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप बता सकें कि ये संख्याएं वर्ग संख्या नहीं है। तो आप अपने से 5 गो संख्या ऐसा लिखना है, मतलब ध्यान में रखेंगे, कोनो भी कुछ भी लिख दीजिए 5 गो, खाली इकाई अंक में ध्यान रखना है जो उसका पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। कौन कौन में नहीं होता है, 2 3 और 7 8 याद रहना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। कोई भी चीज़ काम आप करते हैं तो क्या करते हैं, 2 3 बार कर लेते हैं, ठीक है।
अब कोई भी याद करना है तो क्या करते हैं, 2-3 बार याद कर लेते हैं, तो 2-3 याद हो गया। अब चलिए, अब यदि आप दो तीन बार याद नहीं करेंगे तो आपको 7-8 डंडा लग जाएगा, समझे। तो ऐसे याद करना है, समझे। 2-3 बार याद नहीं करेंगे तो 7-8 डंडा लग जाएगा। तो मतलब समझ याद हो गया, 2-3 और 7-8 इकाई अंक में रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और सभी रहेगा तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो अब ये 5 का बना लेंगे ये वाला, और इसके बाद ये भी बना लेंगे आप, और हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। 5 ऐसी संख्या लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप नहीं बता सकते कि वे पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो अपना दिमाग से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो बहुत लंबा लिख देंगे तो आप कैसे बताएंगे है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा रहता है तो वो आप बता सकते हैं जहाँ है। और इसको भी यदि आप लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें कुछ में ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी छोटा बड़ा लिख दीजिए इसमें, लेकिन आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या को आप किसी भी तरह से आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है। इकाई स्थान से भी नहीं बता पाएंगे है या नहीं है। नहीं बोला तो बता देंगे जहाँ नहीं है, लेकिन है वाला को आप नहीं बता पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए 5, 8, 7, 3 ये सभी है, तो आप कैसे बता पाएंगे ये है या नहीं है। हमने आपको बोला था 2, 3, मान के चलिए 4 भी है 4, लास्ट में एक और संख्या ले लीजिए 4। ये तो 4 तो है, तो हो तो जाएगा, लेकिन इसको आप नहीं बता सकते हैं कि होगा ही, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, हम अपने मन से लिए हैं, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं किए इसीलिए। लेकिन यदि 3 रहे तो इसमें आप बता देंगे, लास्ट में यदि 3 रहे तो वो डेफिनेटली होगा ही, सत्य ही होगा, जो वो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में यदि 2, 3, 7, 8 रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यहाँ तक आप समझे। अब चलिए आपको थोड़ा सा और बताते हैं क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। अब ये तो आप सारणी 1 तो देख ही लिए, इसको थोड़ा आपको याद कर लेना है। जो ये वर्ग संख्या तक कहाँ तक है, 50 तक, ये सभी आपको याद कर लेना है, ठीक है। 20 तक हो गया, ये 25 तक हो गया, और 25 के बाद 30, 35, 40, 50 यहाँ तक याद कर लेंगे, ठीक। आपको बहुत काम आएगा बाद में भी, आप सीनियर स्कूल में जाएंगे तब भी, ठीक है। उसके बाद देखिए तो आपको पढ़ना है थोड़ा सा ये वाला, ये पार्ट्स वर्ग वाला पार्ट्स पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है और इसका अंक पढ़ना है। अब इसमें देखेंगे तो एक निम्न वर्ग संख्या 1 पर समाप्त होती है। जैसे कि 1 है 81, जैसे 1 है, 1 का वर्ग 1 पर समाप्त होगी, 9 का वर्ग 81 पे समाप्त होगी, मतलब लास्ट संख्या में क्या होगा, इकाई अंक पे 1 आएगा, ठीक है। जैसे 11 का इकाई अंक में 1 आएगा, 19 का 21 का, सब के इकाई अंक में क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रयास कीजिए, इसको थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, ठीक है। इस सभी में कौन सी संख्या 1 पर समाप्त होगी, इसको बना के आपको भेजना है, ठीक। एक पे हम देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 1 या 9, इसमें थोड़ा इसको पढ़ लेना है। जैसे कि इसके अलावा 2 संख्याएं लिखिए जो 1 पर उनकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है। ये सब आपको नहीं बनाना है, ज़्यादा आपको दिमाग अभी नहीं लगाना, ठीक। तो ये सब देखें कौन कौन संख्या 1 पर समाप्त होती है, कौन नहीं होती है। अब चलते हैं हम लोग आगे पेज में 4 नंबर पे। अब देखिए इसमें हम देखेंगे 6 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन कौन होती है लास्ट में। जैसे कि देखिए 6 पर समाप्त होने वाली संख्या पर विचार कीजिए। तो जैसे कि देखिए 4, 6, 14, 16, मतलब 4 और 6 मेनली 4 और 6 को यदि वर्ग करेंगे लास्ट वाला संख्या में, तो यदि 4 रहे और 6 रहे किसी भी संख्या के लास्ट में और उसका वर्ग करेंगे आप, तो आप देखेंगे लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। उस संख्या की इकाई अंक में क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। तो ये आपको सिर्फ याद करना है, ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा, मतलब समझ गए। तो इसको दिमाग लगा लेंगे, इकाई अंक को गुना कर लेंगे। जैसे 9 है 9 19 है, 19 का इकाई अंक क्या आ गया 9, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 9 9 81, तो 81 में क्या हो गया, 81 का इकाई अंक 1 आएगा। तो समझिएगा ये 6 अंक नहीं आएगा इकाई स्थान पे, समझ गए। 6 किस किस में आता है, तो इसको आपको बना के और भेज देना है। अब इसको थोड़ा सा 6 पर समाप्त होने वाली संख्या तो आप समझ गए, 2, 4, 6 है। अब थोड़ा सा आगे इसको भी बना लेना है आपको, ठीक है। ये वाला प्रयास कीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद आप बना के भेज देना है। उसके बाद हम लोग जो एग्जाम पर पढ़ लेंगे उसके बाद एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे, ठीक। तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी। पढ़ाई का एक रूल यही होता है ताकि आप ये क्यों दिए रहते हैं
बुक में पढ़ने के लिए ही, इसीलिए आपको पहले पढ़ना है उसके बाद बनाना है कोई भी क्वेश्चन। हाँ, तो प्रयास किसको करना है, इसको ये तो बन ही जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। आपको दिमाग इकाई स्थान पर डायरेक्ट इकाई स्थान को गुना करके वर्ग करके और क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। उसके बाद चलिए ये तो समझ गए, अब थोड़ा सा और आगे आपको बता देता हूँ, उसके बाद एंड कर देंगे आज। जैसे कि कोई संख्या ये 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 100, मतलब दिमाग लगाइएगा इसमें क्या आप देख रहे हैं। 20 का 400, 80 का 6400, मतलब हमारे पास एक शून्य है, ठीक है। हमारे पास यदि एक शून्य है तो क्या कितना शून्य हो जाता है, 2 शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इस 8 को गुना कर लेंगे तो 64, 88 64, और एक शून्य है तो 2 शून्य कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका शून्य वाला को वर्ग कर लेंगे, डायरेक्ट आसानी से हो जाता है। यदि हमारे पास 2 शून्य है, जैसे 100 का करना है स्क्वायर, तो क्या करेंगे 1 × 1, उसके बाद 2 4 कर लेंगे, मतलब 4 ठो, उसके बाद उस पर शून्य हो जाएगा। जैसे कि आपको है 200, ठीक है, तो 200 है तो उसका वर्ग करेंगे तो दो को पहले वर्ग कर लीजिए, उसके बाद 2 और 2 4 ठो शून्य उस पर बैठा दीजिए, बस हो गया। तो इस तरह से इसका वर्ग कर लेंगे आप शून्य वाला का, ठीक है, जो कि आपको आसानी से हो जाएगा। तो ये आपको सीखने के लिए है। अब कैलकुलेशन बनाएंगे मैथमेटिक्स, तो उसमें आपको ये सभी कैलकुलेशन आसानी से काम देगा और आपके कैलकुलेशन को ईजी करेगा, इसीलिए ये बताया गया है इसमें, ठीक। तो आप शून्य वाला समझ गए, लास्ट में 6 वाला समझ गए, और 1 वाला भी समझ गए, लास्ट में किस किस को 1 आता है, लास्ट में कौन कौन संख्या नहीं आता है, जैसे 2 3 और 7 8 क्या होता है, वर्ग करने पर नहीं आता है। अब ये आपको सिर्फ बना लेना है और उसके बाद हमको भेज देना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।